नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे संसदीय क्षेत्र नई दिल्ली में भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के पक्ष में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। पूरा दृश्य रख दिया, देश के अंदर क्या हो रहा है, दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है, भारत को कहां जाना है और किस लक्ष्य को लेकर आज मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में भारत दुनिया का सिरमौर भारत बनने की ओर आगे बढ़ा है। भारत का डंका पूरी दुनिया के अंदर बजा है। हर भारतवासी का, चाहे वो देश में रहता हो या विदेशों में रहता हो, उसका गौरव से सीना चौड़ा हुआ है कि मैं भारत का रहने वाला हूं। भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 सालों के कालखंड में हुआ है। बड़े बड़े ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, एक के बाद एक निर्णय लिए गए। कश्मीर में धारा 370 समाप्त करनी है। देखिए, हम सब बचपन से एक चीज पढ़ते आए कि एक देश के अंदर एक विधान होना चाहिए, एक प्रधान होना चाहिए और एक निशान होना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये नहीं होता था। जम्मू कश्मीर में 2 प्रकार के विधान होते थे। भारत का संविधान कुछ कहता था, जम्मू कश्मीर का संविधान कुछ कहता था। वहां एक प्रधान अलग होता था। यहाँ के प्रधानमंत्री को वो लोग अपना प्रधानमंत्री नहीं मानते थे। जैसे हम सब तिरंगे को अपना राष्ट्रीय ध्वज मानते हैं, वो नहीं मानते थे। भाइयों बहनों, देश के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से एक देश के अंदर एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का संकल्प लिया गया था। इसको पूरा करने का काम पूरी तरह से जम्मू और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम भी भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, आज भारत आज आंतरिक रूप से मजबूत हुआ है। भारत आज सीमाओं की दृष्टि से भी सशक्त हुआ है। पहला का समय था, इसी दिल्ली में मैं जब छोटा था तो दीपावली आती थी, होली आती थी, दशहरा आता था, कोई त्योहार आता था तो लोग कहते थे रेलवे स्टेशन पर मत जाना, बस स्टेशन पर मत जाना, हवाई अड्डे से दूर रहना, कोई मेला लगा है वहां मत जाना, कोई बम विस्फोट हो जाएगा, कोई आतंकवादी घटना हो जाएगी, कोई अलगाववादी घटना हो जाएगी, कहीं दंगा हो जाएगा। कहते थे ना, आतंकवाद से, अलगाववाद से, नक्सलवाद से, जिहाद से और इन दंगों से मुक्ति दिलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक देश के अंदर संपन्न हुआ है। इतना ही नहीं, देश की सीमाओं पर हमें बार बार आज भी कांग्रेस के लोग डर दिखाया करते हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। आज मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान परमाणु बम लेकर एक कोने में दुबका हुआ है, एक कोने में दुबका हुआ है। और कांग्रेस के नेता आज भी पाकिस्तान की दुहाई देते हैं, पाकिस्तान की बड़ाई करते हैं, पाकिस्तान की प्रशंसा में उनके मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं जैसे वो भारत के नहीं है बल्कि पाकिस्तान के हैं। भाइयों बहनों, एक समय था आतंकवादी घटनाएं होती थी, अलगाववादी घटनाएं होती थी, देश की सीमा पार से हमारे सैनिकों पर हमला होता था, देश पर हमला होता था, लेकिन हमारे सैनिक उन पर कार्रवाई नहीं कर पाते थे, गोली का जवाब भी नहीं दे पाते थे। लेकिन आपने देखा होगा, पुलवामा में अटैक होता है, पुलवामा में आतंकवादी घटना होती है, उसके उत्तर में सीमा के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक भारत की सेना मोदी जी के नेतृत्व में करती है। भाइयों बहनों, अभी डोकलाम की घटना हो या तवांग की घटना हो, अगर कोई भी घटना होती है तो भारत की सेना दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करती है, गोली का जवाब गोलों से देने का काम करती है। ये नाम। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, बीजेपी के स्टार प्रचारक और मुखर नेता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली हैं। दिल्ली में आज उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा और मुख्यमंत्री का यह दिल्ली दौरा कितना खास हो जाता है चुनाव के मद्देनजर?
देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब भी राज्य से बाहर होते हैं तो पार्टी के किसी न किसी चुनावी कार्यक्रम में वो जरूर शामिल होते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के इस पर्व में ये कह सकते हैं कि इस समय बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी नई पहचान यहाँ पर बना चुके हैं। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में ही मतदान हो चुका, तो ऐसे में उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश के दूसरे राज्यों में जाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में हैं, यानी कल शाम ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में पहुंच चुके थे। उनकी तरफ से कल भी कई जनसभाओं को संबोधित करने का काम किया गया। आज भी बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो पार्टी के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं दिल्ली में, उनके पक्ष में उनकी तरफ से चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने का काम यहाँ पर किया गया। जिस अंदाज के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाने जाते हैं, उस अंदाज में आप साफ तौर पर देख और सुन सकते हैं कि किस प्रकार से विपक्ष के नेताओं को कोसने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर कर रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि जो केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो किस रूप में उनके सामने है, जिसको लेकर आज जनता गौरवान्वित महसूस कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर उत्तराखंड के भी उन उपलब्धियों का जिक्र करने का काम वहां पर कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के भीतर में कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में उत्तराखंड के प्रवासी लोग भी वहां पर रहते हैं, जो इस समय चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका वहां पर अदा कर रहे हैं। तो उन सभी को रिझाने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर कर रहे हैं। साथ ही जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, उन सरकार की उपलब्धियों को बताने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर कर रहे हैं। सीधे तौर पर जो उनका सरल स्वभाव और बोलने का जो अंदाज है, उस अंदाज को इस समय जो देश के दूसरे राज्यों की जो जनता है वो वहां पर पसंद करने का काम भी यहाँ पर कर रही है। और उनके भाषणों को, उनके जो चुनावी कार्यक्रम होते हैं, चाहे रोड शो का हो या फिर चुनाव प्रचार कार्यक्रम हो, उसमें भारी संख्या में लोग उमड़ते हुए भी नजर आते हैं। तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि है, जो इस समय फायर ब्रांड नेता के रूप में, बीजेपी के बड़े नेताओं के रूप में अपनी पहचान बनाते हुए नजर आ रही है। जी अब चूंकि छठे चरण में 25 मई को यानी जब चुनाव होगा तो दिल्ली की 7 सीट पर एक साथ चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में अब ज्यादा दिन बचा नहीं है, महज कुछ ही दिन शेष रह गया है। तो मुख्यमंत्री धामी के आने से लगातार वो जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले वो मनोज तिवारी के भी सीट पर जाकर के वो जनसभा को संबोधित कर चुके हैं, आज बांसुरी सराज के जनसभा कर रहे हैं और लगातार उनकी जनसभाएं एक के बाद एक लगती जा रही हैं। तो मुख्यमंत्री धामी के जनसभा करने से जैसे उनकी छवि में बदलाव हुआ है, क्या सीट में भी वो बदलाव होता हुआ नजर आता है जमीनी धरातल पर? देखिए, जिस प्रकार से जनता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम में उमड़ रही है, जिस प्रकार से उनके भाषणों को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए जनता आतुर वहां पर दिख रही है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि एक फायर ब्रांड नेता के रूप में उनकी जो पहचान और उनके जो बोलने का जो तरीका है, जिस सरल स्वभाव से बोलने का काम यहाँ पर करते हैं, तो जनता उनके उस भाषणों से सहमत होती नजर आती है। और यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा कि कितनी बड़ी जीत या कितनी बड़ी लीड वहां पर पार्टी को मिल पाती है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अभी तक जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मिलित हुए हैं, जहां पर प्रचार प्रसार उन्होंने किया है, वहां पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिखा है और दिल्ली के भीतर भी इसी प्रकार से लगातार पार्टी के पक्ष में जनता से मतदान करने की अपील कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देश के लिए क्या कुछ जरूरी है और उनका नेता कैसा होना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो पूर्व की जो सरकारें रही है देश के भीतर, वो किस प्रकार से धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटने का काम करती थी, कैसे विकास के जो काम होते थे, कैसे उनको ढुलमुल रवैये के जरिए आगे बढ़ाने का काम करती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ा है और खास तौर पर जिस प्रकार से जनता को आजादी मिली है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उनके विकास के रूप में हो। अब आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आपका रुख करेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। चारधाम यात्रा को लेकर यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब एक बार फिर देखने को मिला। 24 घंटे के भीतर गंगोत्री धाम में 14,000 से ज्यादा यात्रियों ने और भक्तों ने दर्शन किया है। यमुनोत्री धाम में 15,800 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो 13,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। और अगर केदारनाथ धाम की बात कर लें तो 32,253 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम पहुंचकर दर्शन किया है। तो जिस तरह से यमुनोत्री से लेकर गंगोत्री और बद्रीनाथ से लेकर केदारनाथ धाम तक श्रद्धालुओं का जो सैलाब देखने को मिला है, वो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभय, जिस तरीके से अब यमुनोत्री से लेकर गंगोत्री और गंगोत्री से लेकर केदारनाथ और इसके बाद बद्रीनाथ, तो जो यात्रियों की संख्या में ये जो बढ़ोतरी हो रही है, ये अच्छे संकेत हैं
या अगर सुविधाओं को मद्देनजर देखा जाए तो प्रशासन जो है वो एक तरीके से फिर हताश होता हुआ दिखाई देगा? देखिए, जिस प्रकार से श्रद्धालु यहाँ पर उमड़े हैं और धामों में जिस प्रकार से इस समय उनकी भारी संख्या वहां पर पहुंची है, उससे कह सकते हैं कि जिला प्रशासन की जो व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्थाएं पटरी से उतरती नजर आती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन श्रद्धालुओं ने दर्शन अभी तक यहाँ पर करे हैं और जो रोजाना श्रद्धालुओं के दर्शन का जो आंकड़ा आ रहा है वो 70 से 80 हजार का रोजाना आंकड़ा यहाँ पर पहुंच रहा है। ये वो आंकड़ा है जो प्रशासन के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि अभी सिर्फ यात्रा की शुरुआत हुई है। आने वाले दिनों में जब समर वेकेशन स्कूल के पढ़ने शुरू होंगे तो फिर लोगों के पास और अत्यधिक समय यहाँ पर मिलेगा और वो और भारी मात्रा में यहाँ पर पहुंचना शुरू यहाँ पर हो जाएंगे। अभी तक जो रजिस्ट्रेशन के जो आंकड़े आए हैं, लगभग 27 लाख के करीब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो चुके हैं और जिस प्रकार से भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे उसको देखते हुए अब ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन था उनको बंद करना पड़ा। उनको बंद करने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर कर दिया गया। तो ये सीधे तौर पर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि धामों में जो यात्रियों के पहुंचने की संख्या है वो उम्मीद से ज्यादा है। प्रशासन ने जो आंकड़ा एक अनुमानित जो संख्या के अनुसार से जो अपना वहां पे व्यवस्थाएं की थी उससे 3 गुना या 4 गुना ज्यादा लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, तो उससे व्यवस्थाएं ध्वस्त होती नजर आ रही है। यही वजह है कि कई जगहों पर अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली, लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब स्वयं इसका मोर्चा यहाँ पर संभाला है, लगातार मॉनिटरिंग वो इस यात्रा की कर रहे हैं, तो ऐसे में अब कुछ सफल परिणाम आने वाले दिनों में और यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जो भी यात्रा पटरी से उतर रही थी, जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, वो व्यवस्थित होती हुई नजर आएगी, क्योंकि अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। उनको फील्ड में जाने के लिए कह देगा। एडीजी रैंक के अधिकारी भी फील्ड में दौरा करेंगे ताकि किसी भी प्रकार से ट्रैफिक या फिर जो जाम की जो स्थितियां रहती है वो वहां पर ना देखने को मिले। धामों में जो भीड़ ज्यादा बढ़ती है उस भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उन व्यवस्थाओं को भी यात्रा मजिस्ट्रेट के रूप में उन सब चीजों को दुरुस्त करने का काम वहां पर रहेगा। इसके अलावा जो सचिव नोडल अधिकारी जो बनाए गए धामों के लिए उनको भी वहां पर जाने के लिए कह दिया गया। उनके कैंप वहां पर लगने शुरू हो चुके हैं और ये सिर्फ इस बात के लिए कि ताकि जो लोग यहाँ पर आए, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर जो लोग आए, कम से कम उनके मन में उनकी जो यात्रा वो सफल हो सके और राज्य का जो अतिथि देव भाव है वो उनके मन में बरकरार रह सके। जी अभय, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा की एक नई हकीकत, यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव बड़कोट तक तीर्थ यात्रियों का काफिला हरिद्वार से आ जा रहा था और उन्हें यह कहकर रोक दिया जाता है कि उनका पंजीकरण गलत है। आपको बता दें कि जिनका पंजीकरण मई लास्ट और जून का था, उन्हें तो हरिद्वार और देहरादून या टिहरी में क्यों नहीं रोका गया। अब यमुनोत्री धाम से पहले बड़कोट में रोका जाना तीर्थयात्रियों को चारधाम दर्शन की लालसा के साथ आर्थिक संकट का बोझ सताने लगा है। भले ही उत्तरकाशी पुलिस ने ठगी करने वाले टूर ऑपरेटर पर मुकदमा दर्ज कर दिया हो, लेकिन इन तीर्थयात्रियों का क्या जो यमुनोत्री और गंगोत्री के मुहाने पर पहुंचकर वापस इनको लौटा दिया जा रहा है। कन्नड़ से हम आए 90 लोग लेके यहाँ तक। अब हम जब हमने रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमको 16/5/2024 से तो लेके 29/5/2024 तक की डेट दी। तो आज यहाँ आने के बाद मैडम का कहना ऐसा है कि तुम यहाँ आज नहीं आ सकते, तुम्हारी जो तो आज की जो 17 तारीख की डेट है वो बद्रीनाथ की दी। अब हम आज कभी 17 तारीख को बद्रीनाथ जाते और उधर से जब इधर आते तो उसकी हमारी कंफर्म डेट तो उसमें दी नहीं, फिर यहाँ से वापस भेजते। जब हम हमेशा यात्रा में आते तो हम यमुनोत्री, फिर उसके बाद गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ करके हम हरिद्वार निकल जाते हैं। यही हिसाब से वो समझ के हम इधर आए और यहाँ से लेके तो हमको अभी यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ करके हरिद्वार वापस जाना था। मैडम ने रुका दिया। मैडम ने ऐसा किया, मैडम उनका कहना ऐसा है कि आज की जो डेट है आपकी बद्रीनाथ की है, मगर अब हम बद्रीनाथ भी जाते तो मगर यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ की डेट उसने कंफर्म की नहीं, मगर उसमें लिखा है, उसमें लिखा है 16 तारीख से लेके 29 तारीख तक तुम्हारी यात्रा हो जाएगी। यहाँ पे हमें आगे छोड़ नहीं रहे। वो डेट जो है वो बोलते अगले महीने की, और ये रिसीट पे दिखा है ये आज की डेट है, तो आगे नहीं छोड़ रहे। आगे छोड़ना चाहिए हमें। हम कितना दिन रहेंगे अभी इधर? 1 महीना थोड़ी रह सकते, ऐसा नहीं पूछ सकता।
नहीं रह सकते, हम गाड़ी लेके आए ले बद्रीनाथ। हम नेपाल से आए हैं, विराटनगर शहर से, और यह हम चारों धाम करने के लिए आए हैं। और हम लोग और ये क्या बोलते हैं, ये मथुरा वृंदावन करके आए हैं। और मथुरा में भी हमारा ये वृंदावन में एक आदमी भी खो गई, औरत हमारा साथी, वो भी 4 दिन वहाँ लगा के खोजे, नहीं मिला हम लोग को, वो भी परेशानी हुआ। और अभी यहाँ आके भी पंजीकरण में भी डेट ऐसा मैंने इधर उधर हो गया, डेट के चलते हम लोग यहाँ नहीं जा पा रहे हैं यहाँ पर। और ये हम लोग अभी खर्चा पानी में भी अभी अब समस्या होने जा रही है, बहुत मुश्किल वाला बात है। अब हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह हम लोग को ये दर्शन करा दे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटद्वार में नदी किनारे रहने वालों के लिए बरसात मुसीबत बनकर आती है। आपको बता दें कि प्रशासन के द्वारा कई साल पहले नदी के किनारे रहने वालों के मकानों को चिन्हित किया गया था, लेकिन चिन्हित के बाद प्रशासन ने दोबारा उसे मुड़कर वापस तक नहीं देखा। जबकि हाई कोर्ट के भी आदेश हैं कि जो लोग नदियों के किनारे रह रहे हैं उनको हटा दिया जाए, लेकिन पौड़ी गढ़वाल के अधिकारियों पर हाई कोर्ट के आदेश का भी कोई असर नहीं होता। और सिंचाई विभाग ने तो जैसे हाई कोर्ट के आदेशों को न मानने की कसम खा रखी है। एक रूटीन वर्क है, जब भी कोई आपदा आती है तो हम उसमें पहले ही उसमें जो है चिन्हीकरण की जो है कार्रवाई करते हैं। और उसमें मेरे द्वारा जो है नगर निगम को भी बता दिया गया है कि इसमें वो चिन्हीकरण की कार्रवाई करके और उनको जो है वहाँ से या तो हम उनको हटाएंगे दूसरी जगह, और तो वो सुरक्षा की दृष्टि से हमने सबको बता दिया। वाली गधेरा ही नहीं, बाकी इसके साथ साथ और भी जितने भी नदी नाले हैं उसके संबंध में भी जो है नगर निगम को भी आज भी मेरे द्वारा जो बैठक ली गई है, उसमें सबको उनको बताया गया है उनकी सबकी उससे पूर्व जो है सफाई होनी है, ताकि जो है कहीं जल भराव की स्थिति ना हो। एक रूटीन वर्क है, जब भी कोई आपदा आती है तो हम तो हाई कोर्ट के आदेश की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रशासन पूरी तरीके से सुस्त है, स्थानीय लोगों की सुध नहीं लिया जा रहा है। जबकि हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, उसके बाद भी हाई कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज किया जा रहा है। नदी किनारे रहने वालों की जान का खतरा लगातार बना हुआ है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ के दर्शन को देश दुनिया से पहुंच रहे श्रद्धालुओं को भगवान शिव की महिमा का वर्णन अब आस्था पथ से भी दिखेगा। जिला प्रशासन की पहल पर जिला पर्यटन विभाग के माध्यम से केदारपुरी में एलईडी टीवी लगवाए गए हैं। 50 इंच के 10 टीवी आस्था पथ पर लगवाए गए हैं। आस्था पथ पर बाबा केदारनाथ के दर्शनों का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को इन टीवी स्क्रीन पर बाबा केदारनाथ के लाइव दर्शन होंगे। इसके साथ ही भगवान शिव की कथाएं और महिमाओं का दर्शन भी इस पर हो पाएगा। इसके अलावा टीवी पर स्वास्थ्य और यात्रा से जुड़ी गाइडलाइन भी प्रसारित की जाएगी। तो आस्था पथ पर 10 एलईडी टीवी लगाए जाएंगे, जिससे भगवान शिव के दर्शन होंगे और गाइडलाइन भी प्रसारित की जाएंगी। खबर देहरादून से है, जहां निकाय चुनाव को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बरकरार है। सरकार निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाएगी या फिर तय समय पर चुनाव कराएगी, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। माना यह जा रहा है कि सरकार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा सकती है, क्योंकि 6 जून तक लोकसभा चुनाव के अंतर्गत आचार संहिता प्रभावी बनी रहेगी, जबकि 2 जून को प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में विभागीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने संकेत दिए हैं कि अभी कई अन्य चीजों पर काम चल रहा है। मतदाता सूची हो या फिर आरक्षण, आने वाले दिनों में इसके बीच का रास्ता खोजा जाएगा। हालांकि नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को साफ निर्देश दिए हैं कि तय समय पर चुनाव कराए जाए। संहिता लगी है और मुझे इस पर जानकारी 6 जून तक आचार संहिता प्रभावी रहेगी और हमारा यहाँ कार्यकाल 2 जून तक खत्म हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत सी चीज़ें देखनी होती है, तो देख रहे हैं उसमें हम क्या उसमें कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं उस बीच में हम कोई निर्णय चुनाव से संबंधित नहीं ले सकते हैं। और
उससे पहले की जो प्रक्रिया है, जैसे मतदाता सूची आप देख रहे होंगे आजकल मतदाता सूची बन रही है, कहीं ना कहीं खामियां नजर आ रही हैं। इस प्रकार की अन्य जो प्रक्रिया है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षण है, दूसरी आरक्षण है, ये सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। ये काम पैरेलल चल रहा है। जैसी चुनाव की स्थिति आएगी और हमें ये काम तब भी करना था और आज भी करना है, हम आज उस काम को कर रहे हैं। और यदि हमें ऐसी स्थिति आएगी तो हम चुनाव। तो वहीं उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू होने के साथ ही प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है। यात्रा को लेकर की गई व्यवस्थाएं धाराशाही होने लगी हैं और यही वजह रही है कि अब यात्रा को पटरी पर वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद कमान संभाल लिए और मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन यात्रा की जिम्मेदारी संभाल रहे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, पर्यटन सचिव अब तक यात्रा से ही दूरी बनाए हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए खुद ग्राउंड जीरो पर मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि धामों में आई भीड़ को काबू करने में शासन और पुलिस दोनों के हाथ पांव फूलने लगे थे। इसलिए ऐसे में कोई बड़ी घटना न घट जाए, इसीलिए खुद धामी ने मोर्चा संभाल लिया है। जबकि यात्रा शुरू होने के बाद से ही अब तक न तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज कहीं नजर आए और न ही पर्यटन सचिव। सीएम धामी ने अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रम स्थगित कर यात्रा सीजन पर पूरा फोकस कर दिया है। बकायदा अधिकारियों को फटकार लगाते हुए ग्राउंड जीरो पर उतरने के निर्देश दे दिए हैं, यानी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के लोगों के साथ भी हम लोगों ने बात की है। स्वास्थ्य विभाग जो कि पूरी जिम्मेदारी के साथ उसकी एक गाइडलाइन जो पहले उन्होंने बनाई है, अन्य राज्यों के साथ भी उसको साझा करेंगे, जिससे कि वो अपने अपने राज्यों में भी जो है जो गाइडलाइन बनाई गई है वो वहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं तक पहुँचाए। जिससे कि हम चाहते हैं कि सभी की यात्रा सुरक्षित हो, सभी स्वस्थ आए और स्वस्थ वापस जाए। कि बिना पंजीकरण के कोई नहीं जाएगा। उसी के क्रम में कल काफ़ी लोगों को लौटाया भी गया है और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे पहले हो रहा था उसको रोक दिया गया है। उसका असर दिखा भी है। अगर यमुनोत्री की बात करें तो आज लगभग अब तक 9,000 यात्री वहाँ पर हैं। ऐसे ही गंगोत्री में भी इतने ही हैं। तो जो एक अप्रत्याशित भीड़ की स्थिति बनी हुई थी वो अब नियंत्रण में है और जो गेटवे सिस्टम लागू किया है, गेट से थोड़े थोड़े समय के अंतराल के बाद उनको सभी जो श्रद्धालु उनको छोड़ा जा रहा है। तो वहाँ पर जाम की कोई स्थिति नहीं है। जो गाड़ियां रुक रही हैं वो गेट सिस्टम की वजह से रुक रही हैं। सीएम ग्राउंड जीरो पर हैं, मंत्री की गैर मौजूदगी सियासी सवाल बन रही है। चारधाम यात्रा को लेकर राज्य के भीतर सियासत सवाल पूछ रही है कि सरकार के मंत्री कहां हैं। चारधाम यात्रा में जिस तरीके से जो है व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हैं, जिससे प्रदेश की छवि खराब हो रही है, श्रद्धालुओं को जो दिक्कतें हो रही हैं, निश्चित तौर पर वो कटु अनुभव लेकर के जाएंगे और निश्चित तौर पर ये अच्छी स्थिति नहीं है। इससे बचा जाना चाहिए था और समय रहते पर्यटन विभाग को जो है इसकी तैयारियां करनी चाहिए थी। अधिकारियों को एसी कमरों से बाहर निकलना चाहिए था। अगर हर चीज की जिम्मेदारी अगर मुख्यमंत्री को ही उठाने पड़ेगी तो ये इतना बड़ा सरकारी अमला अधिकारियों का और मंत्रियों का किस लिए है, इस पर भी जो है विचार होना चाहिए। और अपेक्षा से अत्यधिक श्रद्धालु आने के कारण ये समस्या सामने आई, लेकिन हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी श्रद्धालुओं को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और सुगम यात्रा देने के लिए कृत संकल्पित हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए यात्रा रूटों पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं और हर यात्री के चाहे हम जहां पर पंजीकरण की व्यवस्था की गई। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा आर्थिक नजरिए से राज्य की रीढ़ है। ऐसे में इस यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए जो काम पर्यटन विभाग को करना चाहिए था, वो काम अब सरकार के मुखिया खुद कर रहे हैं, क्योंकि न तो पर्यटन विभाग कहीं धरातल पर दिख रहा है और न ही पर्यटन मंत्री नजर आ रहे हैं। ऐसे में यात्रा को संभाले तो संभाले कौन? इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंटोरा की रिपोर्ट।
तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।